गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपकी क्लास है 15 जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रीट 2025 के लिए, जो आपका 27/5 को एग्ज़ाम है। ओके, हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें हमारा टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण। इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आपको देखने में रीट में मिलेंगे, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं। उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उपलब्धि परीक्षण में कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है उपलब्धि की जांच। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की उपलब्धि को मापने वाले उपकरण को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। मतलब कि उपलब्धि की जो इसका मीनिंग होता है, उपलब्धि परीक्षण का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उपलब्धि की जांच। आपको इसमें इंग्लिश में नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अचीवमेंट टेस्ट। टेस्ट का मतलब जांच करना और अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। उपलब्धि की जांच जो है वो आपका उपलब्धि परीक्षण का क्या है, अर्थ है। ठीक है, क्लियर हुआ कि उपलब्धि परीक्षण का जो अर्थ है वो हुआ उपलब्धि की जांच। अब इसका जो मीनिंग होता है वो ये भी होता है कि किसी भी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है में व्यक्ति है, उसकी उपलब्धि को मापने वाले जो उपकरण होते हैं उसको उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। क्लियर कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र है उसमें कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो उपलब्धि अचीवमेंट को जो मापने वाला उपकरण होता है उसको उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है इसी में, किसी छात्र के किसी विषय में सीखे गए ज्ञान और कौशल का आकलन करने के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा होती है। कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है वो क्या होता है कि कोई भी छात्र है, ठीक है, तो छात्र के किसी भी विषय में सीखे गया ज्ञान, कि कोई छात्र है उसका कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें सीखा गया ज्ञान, कि जो भी उसने ज्ञान को सीखा है, और जो कौशल का आकलन करने के लिए जो भी आयोजित की जाने वाली क्या होती है, परीक्षा होती है, जो उपलब्धि परीक्षण होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और उसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव देती है। कि जो आपका उपलब्धि परीक्षण है ये क्या है, ये परीक्षा छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन का क्या करती है, मूल्यांकन करती है और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या देती है, सुझाव देती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कि जो उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी उपलब्धि को मापने वाला जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसको उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। ओके, अब इसकी आती हैं आपकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषाएं हैं कुछ। जो फर्स्ट आती है हमारी प्रेसी रॉबिन्स के अनुसार। ओके, तो ये क्या बोलते हैं, प्रेसी रॉबिन्स क्या बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण के बारे में, कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण छात्रों के सीखने के लिए स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। कि जो उपलब्धि परीक्षण है अगर उसका निर्माण कर रहे हैं, उसका निर्माण छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं, प्रेसी रॉबिन्स। सेकेंड डेफिनेशन आती है आपकी थार्नडाइक के अनुसार। थार्नडाइक बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण के बारे में कि जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं, कि जो उपलब्धि परीक्षण है तब हम उसका प्रयोग या यूज़ करते हैं, तब
हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। कि कोई भी विशिष्ट प्रकार की अगर हमने शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम ये देखते हैं कि व्यक्ति ने क्या सीखा है, तो ये क्या कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं थार्नडाइक के अनुसार ये उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है आपका, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उपलब्धि परीक्षण का शिक्षा में महत्व और उपयोग। कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है और उसका क्या उपयोग है। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, बहुत सारे महत्व हैं इसके, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है व्यावसायिक निर्देशन में सहायक। ठीक है, कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है वो हमारे इसमें आता है। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण के मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों या बालकों का व्यावसायिक निर्देशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें है आपका व्यावसायिक निर्देशन में सहायक, मतलब यही है कि उपलब्धि परीक्षण के मूल्यांकन के आधार पर भी, कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं उसके आधार पर ही जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उसका व्यावसायिक निर्देशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से ही होता है, तो ये महत्व है इसका। सेकंड पॉइंट आता है भावी अध्ययन में सहायक। कि जो इसमें क्या होता है आपका कि उपलब्धि परीक्षण के आधार पर ही क्या होता है, भावी अध्ययन का मतलब है कि छात्रों की जो भी रुचि होती है, ठीक है, छात्रों की रुचि होती है, उसकी उपलब्धियां होती हैं, या अभिरुचि का अनुमान लगाकर उनके भावी अध्ययन के लिए सहायता की जा सकती है। कि छात्र की जो रुचि होती हैं, रुचि का अनुमान लगाकर उपलब्धि परीक्षण के द्वारा छात्र की रुचि का अनुमान लगाकर ही उनके भावी अध्ययन, जो उनका भावी अध्ययन है, के लिए सहायता की जा सकती है। ठीक है, थर्ड आता है आपका परामर्श में महत्व। तो इसमें क्या होता है कि उपलब्धि परीक्षण की सहायता से ही क्या होता है कि छात्र की जो रुचियाँ होती है, उपलब्धियाँ होती हैं के बारे में पता तो हमने लगा ही लिया, उनको भावी अध्ययन के लिए परामर्श दिए जाते हैं। पहले वाले में क्या था कि भावी अध्ययन के लिए, पहले वाले में क्या था आपका, इसमें तो सहायता दी जाती है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में क्या, थर्ड वाले में क्या है कि उनके भावी अध्ययन के लिए क्या किए जाते हैं, परामर्श दिए जाते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट आता है आपका, 4 पॉइंट में आता है आपका निदान। तो इसमें क्या है कि जो छात्र की कठिनाई का निदान करने में भी क्या होता है कि जो छात्र हैं, छात्र की कठिनाई का पता, कि छात्र की कठिनाई का पता करने में भी या निदान करने में भी क्या होती है, उपलब्धि परीक्षण जो है वो सहायक होता है। कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही छात्र को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है। तो इन परीक्षणों की सहायता से छात्रों की शैक्षिक प्रगति की जा सकती है। ठीक है, निदान में आपका यही है कि जो भी उसमें कठिनाइयाँ हैं उनकी जानकारी के बारे में प्राप्त करना, उनको दूर करना, और परीक्षण, उपलब्धि जो परीक्षण है उसके माध्यम से छात्र की शैक्षिक प्रगति की जा सकती है। ठीक है, क्या की जा सकती है, छात्र की शैक्षिक प्रगति की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 पॉइंट आता है शिक्षक को परामर्श देने में सहायक।
कि जो आपका उपलब्धि परीक्षण होता है, उपलब्धि परीक्षण की जो सफलता होती है तथा कक्षा अध्यापन कार्य पर निर्भर करती है। कि जो उपलब्धि परीक्षण है वो किस पर निर्भर करेगा, वो कक्षा के अध्यापन कार्य पर ही निर्भर करेगा। अध्यापक जिन छात्रों को पढ़ाता है, ठीक है, अध्यापक जो टीचर जो हैं, अगर जिन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उनकी उन्नति के बारे में जानकारी प्राप्त करके ही वे अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार कर सकते हैं। तो इन परीक्षण के द्वारा क्या होता है, अध्यापक अपने कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं और शिक्षक को परामर्श देने में भी सहायक होती है। कौन? आपकी उपलब्धि परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 6 पॉइंट आता है संरक्षण को परामर्श देने में। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि उपलब्धि परीक्षण के जो परिणाम को जानने के पश्चात, कि जो भी उपलब्धि परीक्षण है उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने क्या करा, जान लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, छात्र के संबंध में सूचित किया जाता है। जो हमारे संरक्षक होते हैं, छात्र के बारे में क्या किया जाता है, उन्हें सूचित किया जाता है। मतलब कि उन्हें छात्र के विभिन्न विषय के चयन में और उनके भविष्य में छात्र द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय का प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाए आदि की सूचना दी जाती है इसमें। तो ये होता है संरक्षक को परामर्श देने में भी उपलब्धि परीक्षण का क्या है, महत्व है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 7 आता है व्यक्तित्व सहायता। इसमें क्या है कि जो उपलब्धि परीक्षण की हेल्प से ही या सहायता से ही छात्र की जो भी योग्यता होती हैं, ठीक है, छात्रों की योग्यता, उनकी रुचि, उनकी उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करके ही उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें व्यक्तित्व की सहायता दी जाती है। तो व्यक्तित्व की सहायता कैसे दी जाती है कि छात्र की योग्यता और रुचि जो है उसकी जानकारी प्राप्त कर और इसको जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, उपलब्धि परीक्षण की सहायता से। तो जो उपलब्धि परीक्षण है वो हेल्पफुल है, महत्व है उसका व्यक्तित्व सहायता करने में। ओके, ना हमारा 8 पॉइंट आता है छात्र उन्नति। तो उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है कि छात्र की शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नति को निश्चित करते हैं और इनके द्वारा जो छात्र की शैक्षिक और व्यावसायिक प्रगति की जो सूचना होती है वो किसको देते हैं, संरक्षणों तक पहुंचाई जाती है। तो वाले एक तरह से ये कि छात्र की उन्नति करने में भी जो आपका उपलब्धि परीक्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रेरणा देने में। तो उपलब्धि परीक्षण क्या है, वो छात्र को प्रेरणा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण तरीके से साबित होता है कि छात्रों को इन परीक्षणों से प्राप्त या परिणाम की जानकारी देकर, जो परीक्षा का परिणाम का चार्ट आदि दिखाकर उनको अधिक से अधिक पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, कि उपलब्धि परीक्षण बच्चों का किया, देन उसके बाद क्या है, रिजल्ट निकल के आया, तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, बच्चों को अधिक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि हाँ तुम कमज़ोर हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, कि हाँ तुम्हें इस वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, उपलब्धि परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पाठ्यक्रम में सुधार। तो जो उपलब्धि परीक्षण होता है आपका, उपलब्धि जो परीक्षण होता है वो पाठ्य पुस्तकों या पाठ्यक्रम की कमियों को बताकर उनमें सुधार करने के लिए भी सुझाव देते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव देता है। कैसे पता लगता है, अगर हम उपलब्धि परीक्षण करते रहें तो पाठ्यक्रम की जो कमियां हैं उनको बताकर उनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये आपके 10 थे उपलब्धि परीक्षण का शिक्षा में महत्व। आया समझ आपको सारे पॉइंट? जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ओके,
नाउ हमारा स्टार्ट होता है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी। अब अभी हमारे 2 पॉइंट और रह जाते हैं इसमें महत्व में, जिसमें हमारा 11 पॉइंट आता है बौद्धिक योग्यता परीक्षण। मतलब कि इन परीक्षण से क्या होता है, बच्चे की मानसिक योग्यता का ज्ञान होता है। ठीक है, कि बच्चे की जो बौद्धिक योग्यता का क्या किया जाता है, परीक्षण से क्या होता है, बच्चे की मानसिक योग्यता का ज्ञान होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, छात्र की मानसिक योग्यता का ज्ञान होता है, किसमें, बौद्धिक योग्यता परीक्षण में। ठीक है, 12 पॉइंट में आता है, इसमें तुलनात्मक मूल्यांकन में आता है हमारा कि जो उपलब्धि परीक्षण से क्या होता है, विभिन्न छात्रों की क्या की जा सकती है, तुलना, या विभिन्न स्कूल की इसमें क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है, दूसरे राज्यों के विद्यालयों की क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। तुलनात्मक मूल्यांकन यही है कि इससे जो छात्रों की क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। उपलब्धि परीक्षण से पता लग जाएगा ना कि इस बच्चे को कितना आता है, कितना आता है, दोनों में क्या है, तुलना कर ली। विभिन्न स्कूल में, दो स्कूल के बीच क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। दूसरे राज्य के विद्यालय से, दूसरे राज्य के स्कूल से क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। तो इस चीज़ में भी महत्वपूर्ण होता है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रीट एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अच्छे परीक्षण की विशेषता, मतलब जो उपलब्धि परीक्षण है उसकी विशेषता हमारी क्या है। तो हमारी विशेषता इसमें 6 है। वस्तुनिष्ठा, आपकी इसमें है वस्तुनिष्ठा, विभेदीकारिता, आपका आता है व्यवहारिकता, व्यापकता, वैधता और विश्वसनीयता। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपकी विशेषता, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं वो रीट एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन में दे देंगे कि उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसमें विश्वसनीयता दे देंगे, वैधता दे देंगे, वस्तुनिष्ठता दे देंगे और तीसरा ऑप्शन कोई और दे देंगे इसके अलावा, तो वो करेक्ट आंसर आपका होगा। सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ये आए भी हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की। ठीक है, हम बात किसकी करेंगे, हम यहाँ करेंगे वस्तुनिष्ठा की। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठा आपका होता क्या है, इसमें क्या होता है, तो इसमें प्राप्तांकों की एक रूपता होती है। क्या होती है, जो प्राप्तांक होते हैं उसकी क्या होती है, इसमें एक रूपता होती है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता में क्या होता है आपका कि जो उत्तर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके निश्चित होते हैं। भले ही परीक्षा जो है बदले, लेकिन जो अंक होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। ओके, तो जो वस्तुनिष्ठता होती है ये आपके 2 टाइप्स की होती है। कैसी होती है ये आपकी वस्तुनिष्ठता की हम अगर बात करें तो ये होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता और दूसरी होती है हमारी अंकन की वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो जो प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता होती है उसके अंतर्गत क्या आता है, सभी छात्र प्रश्न आते हैं, एक जिनका अर्थ क्या होता है, एक जैसा होता है। सभी छात्रों के लिए क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं और एक जैसा उनका क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका सभी छात्र प्रश्न का एक जैसा अर्थ। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ क्लियर करती हूँ, यहाँ आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा ये इस जगह डायग्राम में। यहाँ देखो, यहाँ आपका जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो ये आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता
और सेकंड होती है अंकन की। ओके, तो जो इसमें प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता होती है उसके अंतर्गत आता है कि सभी छात्र प्रश्न का एक जैसा अर्थ, ठीक है। और जो आपकी अंकन की वस्तुनिष्ठता होती है इसमें क्या होता है, परीक्षक के व्यक्तित्व, भाव, मूड का कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये क्या होता है आपका, ये वस्तुनिष्ठता के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, वस्तुनिष्ठता में क्या होता है कि पक्षपात की क्या नहीं होती, इसमें बिल्कुल भी संभावना नहीं होती कि किसी से भी पक्षपात किया जाए। तो क्लियर हुआ आपको ये वस्तुनिष्ठता। सेकंड आता है हमारा इसमें विभेदकारिता। तो आपका विभेदकारिता जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है। जो आपका विभेदकारिता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है आपका, किसमें, आपका थर्ड ग्रेड में आया है आपका इसमें, ठीक है। 2022 में लेवल 1 में, 2022 के लेवल 1 में विभेदकारिता से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के अंदर आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है विभेदकारिता में, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कि सरल, मध्य, जटिल प्रकार के क्या होते हैं इसमें प्रश्न होते हैं विभेदकारिता में, और जो प्रश्नों का जो स्तर होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ओके, और विभेदकारी का एक ये भी फ़ायदा होता है, विभेदकारिता में क्या होता है कि आपके जो कमज़ोर होते हैं, जो सामान्य होते हैं, कमज़ोर, सामान्य, या जो आपके औसत होते हैं या आपके प्रतिभाशाली जो होते हैं छात्र में अंतर क्या होता है, अंतर करने में क्या मिलती है, सफलता मिलती है, अंतर करने में सफल होते हैं, ठीक है, किसमें, विभेदीकरण में। और ये जो आपका मैंने बताया था कि सरल, मध्य, जटिल सभी प्रकार के प्रश्न, या बोल सकते हैं कि प्रश्नों का जो स्तर है वो अलग अलग होता है, तो ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है ये इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें पॉइंट आता है थर्ड, व्यवहारिकता। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है आपका व्यवहारिकता। तो जो व्यवहारिकता है ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा की विशेषता में व्यवहारिकता होनी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिकता मूल्यांकन के लिए क्या होती है, विशेष महत्व रखती है, कि अच्छे परीक्षण के लिए जो व्यवहारिकता है वो क्या होती है, एक तरह से विशेष होती है, कि परीक्षण में जिस भी मापन के लिए जो परीक्षण है वो जिस मापन के लिए किया गया है उसे ही उसका मापन करना आवश्यक है, ठीक है। तो व्यवहारिकता यही है कि व्यवहारिकता मूल्यांकन के लिए क्या होती है, आपके अच्छे परीक्षण के लिए क्या होती है, एक तरह से महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है आपका व्यापकता। तो आपके व्यापकता से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आपका रीट में, जो है रीट में आपका जो लेवल 2 में हिंदी सब्जेक्ट में भी क्या है, इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कौन से सन में आया था आपका, इससे रिलेटेड आपका 2021 में भी आया था और 2017 में भी आया था व्यापकता से रिलेटेड। तो ये क्या है आपकी एक तरह से विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो व्यापकता होती है, जो आपकी व्यापकता है, इसमें क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु होते हैं, ठीक है, या फिर
अधिकाधिक जो बिंदु होते हैं उनसे प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, व्यापकता में क्या होता है, पाठ्यक्रम के जो भी प्रत्येक बिंदु होते हैं उनसे रिलेटेड क्या किए जाते हैं, प्रश्नों को पूछा जाता है। या निबंधात्मक परीक्षा की तुलना में वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक व्यापक होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि निबंधात्मक परीक्षा की तुलना में वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक व्यापक होती है। तो जो अधिक व्यापक होती है वो कौन होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। किसके अकॉर्डिंग, निबंधात्मक परीक्षा की तुलना में। चलो ये तो इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो व्यापकता है उसमें क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो पाठ्यक्रम का जो प्रत्येक बिंदु होता है उसमें से क्या किए जाते हैं, प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, व्यापकता में। नेक्स्ट आता है आपका 5 आता है आपका वैधता। वैधता में भी क्या है आपका, रीट एग्ज़ाम में आपका 2022 में लेवल 1 में साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया था वैधता से रिलेटेड। तो वैधता जो है आपकी इम्पोर्टेंट है। अब आपकी जो वैधता होती है वो होती क्या है, इसमें क्या होता है, जो परीक्षण जिस उद्देश्य या फिर गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाए। ठीक है, कोई भी परीक्षण है आपका, कोई भी परीक्षण है जिस उद्देश्य के लिए या फिर जिस गुण के लिए क्या किया जाए, उसका मापन किया जाए। ठीक है, मापन के लिए जो निर्मित किया जाता है। ओके, परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए क्या है, जिस उद्देश्य के लिए या जिस उद्देश्य के मापन के लिए निर्मित किया जाता है, ठीक है, या निर्मित किया जाए, तो यदि वह उसी उद्देश्य गुण का मापन या पूर्ति करे तो वह उस परीक्षा की वैधता कहलाती है। ये आपका, इससे जो ये मैंने आपको लाइन बताई है, इससे रिलेटेड आपका रीट 2015 में आपका लेवल 2 में इसमें क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट और लास्ट है आपका विश्वसनीयता में क्या होता है आपका कि जो प्राप्तांक की बारंबारता होती है इसमें, मतलब कि जो परीक्षण की पुनरावृत्ति करने पर भी क्या होता है, कंसिस्टेंट इन स्कोर के लिए भी क्या होता है, विश्वसनीय होता है एक तरह से। तो विश्वसनीयता से रिलेटेड आपका रीट में आया था 2021 में लेवल 1 में, और किस में आया था, साइकोलॉजी में आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है वो कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपके अच्छे परीक्षण की क्या है, ये विशेषताएं हैं आपकी। MCQ तब मैं कराऊंगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगी, बताऊंगी कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और ये जो है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें। तो इसकी जो विशेषता है उपलब्धि परीक्षण की, अच्छे से लर्न करके जाना एग्ज़ाम के अंदर। तो आपका एक तरह से शॉर्टकट में भी बताएं तो इसमें यही है कि जो आपका उपलब्धि परीक्षण है वो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें विभेदीकारिता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, व्यापकता होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए आपकी उपलब्धि परीक्षण में, या उपलब्धि परीक्षण में ये सारी चीज़ें होती हैं, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। ठीक है, तो प्रकार में क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार ये होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है मानकीकृत, जिसको प्रमाणीकृत या स्टैंडर्डाइजर टेस्ट भी बोलते हैं। सेकंड आता है आपका अध्यापक निर्मित, जिसको टीचर मेड टेस्ट भी बोलते हैं। अब आपका जो टीचर मेड टेस्ट जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। फर्स्ट होता है आत्मनिष्ठ परीक्षण, जिसको हम सब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। सेकंड होता है वस्तुनिष्ठ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आपका जो आत्मनिष्ठ परीक्षण है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मौखिक परीक्षण ऑरल टेस्ट में, और सेकंड निबंधात्मक परीक्षण ऐसे टेस्ट में, ऐसे टाइप के टेस्ट में। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसके टाइप्स। देन अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है इसमें।
ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं मानकीकृत या प्रमाणीकृत जो स्टैंडर्डाइजर टेस्ट है इसके बारे में कि ये होता क्या है। अब आपका मानकीकृत प्रमाणीकरण में क्या होता है आपका कि ये वो परीक्षण होते हैं जो मानकीकृत होते हैं, मतलब कि जिनकी वैधता विश्वसनीयता अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। कि जो मानकीकृत जो प्रमाणीकृत होते हैं स्टैंडर्डाइजर जो टेस्ट होते हैं इनका क्या होता है आपका, इनकी आपकी जो वैधता होती है, वैधता और जो इनकी विश्वसनीयता होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आपके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और हमारे देश में ऐसे परीक्षण का कम प्रयोग किया जाता है। जो मानकीकृत या स्टैंडर्डाइजर जो टेस्ट हैं इनका हमारे देश में क्या है, कम यूज़ किया जाता है। और इनकी जो वैधता होती है और विश्वसनीयता होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ओके, क्लियर हुआ आपको स्टैंडर्डाइजर टेस्ट, मानकीकृत जो आपका वो है परीक्षण। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, हमने मानकीकृत के बारे में हमने क्लियर कर लिया कि होता क्या है। ठीक है, इसकी वैधता और विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है और देश में इसका कम यूज़ किया जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उपलब्धि परीक्षण में, तो ये है अध्यापक निर्मित टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि वैसे परीक्षण जो शिक्षक द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे परीक्षण जो किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, टीचर के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इस परीक्षण में वैधता विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। मानकीकृत में क्या होता है, वैधता विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो अध्यापक निर्मित होते हैं इसमें ऐसे परीक्षण आते हैं जिसको टीचर क्या करता है, सेल्फ खुद ही क्या करता है, उनका निर्माण करता है। और इनकी जो वैधता विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता होती है वो क्या होती है, कम पाई जाती है। और इसको अमान्यकृत परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमानकीकृत। ठीक है, अमानकीकृत परीक्षण भी कहा जाता है। अब आपका जो ये क्लियर हुआ। अब आपका अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आत्मनिष्ठ परीक्षण की, सब्जेक्टिव टेस्ट की, कि ये होता क्या है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नों को वाक्य के रूप में, निबंध के रूप में क्या किया जाता है, परखा जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें आत्मनिष्ठ परीक्षण में कि जो प्रश्न हैं इसमें क्या किया जाता है, जो प्रश्न होते हैं आपके, ठीक है, प्रश्न को वाक्य के रूप में, ठीक है, या फिर निबंध के रूप में क्या किया जाता है, परखा जाता है। आपको यहाँ समझ भी आ रहा होगा कि आत्मनिष्ठ परीक्षण को क्या है आपका, कि प्रश्नों के मतलब मौखिक परीक्षण के माध्यम से और निबंध के रूप में क्या किया जाता है, परखा जाता है। अब आपका जो मौखिक परीक्षण होता है वो क्या होता है, पहले हम आत्मनिष्ठ परीक्षण को ही क्लियर करते हैं और इसके पार्ट्स को। तो मौखिक परीक्षण क्या होता है हमारा, मौखिक परीक्षण क्या होता है कि मौखिक परीक्षण में प्रश्नों को लिखित प्रश्नों के स्थान पे मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र भी मौखिक उत्तर देते हैं। मीन्स ओरल टेस्ट होता है बच्चों का, इसमें क्या किया जाता है, बच्चों से ओरली क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन भी टीचर ही करेगा ओरली और आंसर भी उसका जो बच्चा देगा वो ओरली ही देगा। ठीक है, सेकेंड है इसी में आपका निबंधात्मक परीक्षण। अब आपका निबंधात्मक परीक्षण में क्या होता है, इस परीक्षण में प्रश्न उत्तर लंबे होते हैं, क्योंकि निबंध वाले में क्या होगा, लंबे ही होते हैं अधिकतर। आपने देखा होगा निबंध लिखना है हमें इस चीज़ के बारे में, तो एक तरह से ऐसे लिखना है, काव के ऊपर लिखना है या किसी भी चीज़ के लिए लिखना है, तो वो क्या होते हैं, प्रश्न उत्तर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इसमें प्रश्नों को छात्र अपने विचार प्रकट करते हैं, मतलब कि जो आपके निबंधात्मक होते हैं इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वो अपने विचार को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, या उनको प्रकट करने की क्या होती है, इसमें स्वतंत्रता होती है। ठीक है, निबंध वाले में। और यह परीक्षण में क्या होता है कि छात्रों की स्मरण एवं कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। निबंधात्मक में क्या होता है, स्मरण
और कल्पना शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, कल्पना और स्मरण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है छात्र की किसमें, निबंधात्मक परीक्षण में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति पर बहुत अधिक, इसमें क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया जाता है। निबंधात्मक में क्या होता है आपका, कि जो रटने की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, उस पर अधिक बल दिया जाता है निबंधात्मक में। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपका अध्यात्मक जो निर्मित है, इसमें हमने इसको क्लियर कर दिया, आत्मनिष्ठ परीक्षण को। देन सेकेंड पार्ट आता है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, तो यह परीक्षण पूर्णतः क्या होता है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करता है। इसमें क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम होता है उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन इसमें किया जाता है। इसमें छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे होते हैं वस्तुनिष्ठ में, जिसमें केवल एक ही उत्तर होता है, और इसमें रटने पर बल बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। निबंधात्मक में क्या है, रटने पर बल दिया जाता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ में रटने पर बल नहीं दिया जाता है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं, जिनका केवल एक ही उत्तर होता है आपका। ठीक है, तो आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, देने वाले प्रश्नों के कुछ प्रकार भी हैं, टाइप्स भी हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपका जो आपका वस्तुनिष्ठ है, इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नों में रिक्त स्थान या नाम या दिनांक स्थान संख्या लिखने के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ताजमहल डैश कहाँ है, तो कहाँ है, आगरा में है, तो आगरा की जो है हमने स्पेस छोड़ दिया, तो ये क्या है, रिक्त स्थान। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे 1 वर्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं राइट या रॉन्ग, मतलब कि ट्रू फॉल्स वाले भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसका जवाब हाँ और ना में होता है। ठीक है, ओके, समझ आया। इसमें हमारे इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारे इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, संख्या स्मरण प्रश्न, मतलब कि प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं केवल 1 या 2 शब्द में दिए जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था या कहाँ हुआ था, तो 1 वर्ड में तो इसका आंसर हुआ कि भाई तब हुआ था या कहाँ हुआ था। तो इस तरीके भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपके MCQ वाले आ सकते हैं, बहुविकल्प बोलते हैं जिसको। 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ सभी बच्चों को। बहुविकल्प आ सकते हैं इसमें। तो ये क्या है आपके, ये हैं इसके टाइप्स जो आपके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रीट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही, आप देखना इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और आया भी था, अभी मैं बताऊंगी कौन से रीट के कौन से एग्ज़ाम में आया था। सोपान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है उपलब्धि परीक्षण का सोपान। तो सोपान कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। फर्स्ट है परीक्षण की योजना बनाना, सेकंड है प्रश्नों का निर्माण, थर्ड है अंकन योजना, फोर्थ है प्रश्नों का विश्लेषण, और 5 है परीक्षण का मूल्यांकन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सोपान हैं इसके, किसके, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा परीक्षण की योजना बनाना। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कि शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। इसमें ब्लूप्रिंट जो होता है, नील पत्र भी जो बोलते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। परीक्षण का स्वरूप इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन आया था आपका, मैं बताती हूँ, इसमें सोपान से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका 2015 में आपका क्वेश्चन आया था, लेवल 2 में आया था आपका रीट एग्ज़ाम में।
रीट एग्ज़ाम के 2015 में लेवल 2 में परीक्षण की योजना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में था प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले कौन सा पत्र तैयार किया जाता है। कि जो आपका प्रश्न पत्र है उसको तैयार करने से पहले, ठीक है, प्रश्न पत्र को तैयार करने से पहले कौन सा पत्र तैयार किया जाता है, कौन सा प्रपत्र तैयार किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर था ब्लूप्रिंट। कौन सा था आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्योंकि परीक्षण की योजना बनाने में आपका जो ब्लूप्रिंट आता है, इसमें शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण आता है, परीक्षण का स्वरूप आता है। तो क्वेश्चन यही आया था कि प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले कौन से प्रपत्र तैयार किया जाता है, तो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें ओरली बोलूँगी तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो कि आप उस क्वेश्चंस को लिख सको। ठीक है, और जो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में जो उपयोगी होता है, किस लिए उपयोगी होता है, इसी के अंदर है आपका कि जो आपका ब्लूप्रिंट होता है या ब्लूप्रिंट का जो ढांचा होता है उसको तैयार करने में क्यों उपयोगिता होती है या वो क्यों उपयोगी होता है। तो फर्स्ट आता है इसमें कि शिक्षण के लक्ष्य प्राप्त करने में, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट जो है वो उपयोगी होता है। प्रश्न के प्रकार में भी होता है, प्रश्न के प्रकार के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और पाठ्य पुस्तक के प्रकरण में भी होता है। और इससे रिलेटेड ही ब्लूप्रिंट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया था। 2017 में आया था आपका, लेवल 1 में आया था, रीट में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके सोपान। नेक्स्ट है आपका, इसमें सेकंड पॉइंट आता है प्रश्नों का निर्माण। प्रश्नों का निर्माण, तो इसमें भी आपका यही है कि जो आपके ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, उसके आधार पर ही प्रश्न पत्र का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपका प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है आपका अंकन योजना। इसमें क्या होता है आपका कि छात्र कठिनाइयों का निर्धारण किया जाता है। कि जो अंकन योजना होती है इसके द्वारा क्या होता है कि जो आपके छात्र की कठिनाइयों का निर्धारण करने में, या फिर प्रश्न की संख्या को निर्धारित करने में, या फिर आपका उत्तर तालिका जो है अंकन योजना बनाने में, ठीक है, तो हमारे किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, अंकन योजना। अंकन योजना के अंदर हमारा एक तरह से शॉर्ट में बोल सकते हैं हम कि परिणाम निर्धारित करने या फिर निर्णय संबंधित असंगति दूर करने में क्या करता है, ये वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका रीट में 2015 में लेवल 2 में आया हुआ है, अंकन योजना से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका आता है 4 पॉइंट है आपका प्रश्नों का विश्लेषण। प्रश्नों के विश्लेषण में क्या है आपका कि इसमें क्या होता है कि कठिनाइयाँ या फिर विभेदीकरण क्षमता ज्ञात करके, ठीक है, विश्लेषण में क्या होता है हमारा कि जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका मूल्य या क्षमता ज्ञात करके पदों का क्या किया जाता है, इसमें विश्लेषण। जो पद होते हैं या प्रश्न होते हैं उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और जो प्राप्त हमें प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें कमज़ोर अभ्यर्थी में विभेद करने में सक्षम है या नहीं है, ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें प्रश्न पत्रों के विश्लेषण की विधि किसने दी है। प्रश्न पत्र विश्लेषण की विधि
किसने दी है आपकी, इम्पोर्टेंट है, तो आपकी दी है वो कि आपके जो प्रश्न पत्र के विश्लेषण की जो विधि है उसको हम स्टैनली विधि भी कहते हैं। सॉरी, ये चीज़ लाइन थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो सोपान है वो आता है परीक्षण का मूल्यांकन। लास्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, जो अध्यापक होता है स्वयं द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र का स्वयं क्या करता है, मूल्यांकन करता है। मतलब कि जो टीचर होता है वो क्या करता है, खुद ही तो वो प्रश्न पत्र बनाता है, तो वो क्या करता है, सेल्फ ही उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो परीक्षण का मूल्यांकन के अंतर्गत आपका ये आता है। और जो मूल्यांकन का आधार होता है वो कैसा होता है, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता आदि गुणों को इसमें ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तब मूल्यांकन किया जाता है तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। वैधता को, विश्वसनीयता, ठीक है, व्यापकता, जो ये विशेषता हैं आपकी उपलब्धि परीक्षण की, इन सभी को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सोपान हैं कितने, 5। ओके। नेक्स्ट आपका आता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, उसको नोट कर लेना। इसमें क्या है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा यदि कोई भी समस्यात्मक बालक नहीं मिलता है तो आगे के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। कि तब उपलब्धि परीक्षण किया जाता है, अगर कोई भी बालक समस्यात्मक बालक अगर कोई भी नहीं मिलता तो जो आगे के परीक्षण है उसकी आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये नोट करके लिख लेना। एक और पॉइंट आता है इसमें, ये तो 1 पॉइंट है, एक और पॉइंट है, यदि उपलब्धि पर इसके अपोजिट है वो, कि यदि उपलब्धि परीक्षण से एक भी सामान्य बालक, समस्यात्मक बालक मिल जाता है तो जिसने आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं किया है तब आगे के परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। अगर समस्यात्मक बालक मिल जाएगा तो आगे का परीक्षण किया जाएगा, अगर समस्यात्मक बालक नहीं मिलता तो आगे का परीक्षण नहीं किया जाता, ठीक है। एक और है, नोट करके लिखना, ही इम्पोर्टेंट है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि जो मैंने ऊपर भी पढ़ा है कि जो आपके उपलब्धि परीक्षण के सोपान है वो 5 होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रीट का 2021 का लेवल 1 का क्वेश्चन था, लेवल 1 में जो क्वेश्चन आया था उसमें सोपान का क्वेश्चन आया था, तो उसमें ऑप्शन में 5 था ही नहीं। उसमें दे रखा था कि इसके सोपान कितने होते हैं, 4 होते हैं, 3, 2, 1 कितने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 5 नहीं था। अगर ऑप्शन में 5 है तो इसका करेक्ट आंसर 5 होगा, बट अगर 5 अगर नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4, ठीक है। तो लेवल 1 रीड 2021 के अकॉर्डिंग तो 4 सोपान बताए गए थे, क्योंकि ऑप्शन 5 इसके अंदर नहीं था। लेकिन इसके टोटल 5 सोपान होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये रहे यहाँ पर, ये इसके 5 सोपान होते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, 1-2 क्वेश्चन ही हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं। आपका क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन है अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, ठीक है। इसको स्क्रीन पे छोटा कर देती हूँ। तो कौन सा है, शिक्षक निर्मित परीक्षण है, सेकेंड मौखिक परीक्षण है, थर्ड आत्मनिष्ठ परीक्षण है, या फोर्थ परमापीकृत परीक्षण है। मैंने आपको बताया था अभी थ्योरी कराते वक्त, मैंने बोला था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बन के आते हैं कि जो आपका अधिक विश्वसनीय, तो अधिक विश्वसनीय आपका शिक्षक निर्मित परीक्षण, ये अधिक नहीं होता, ये तो कम होता है विश्वसनीय। मौखिक जो है आपका वो भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो मौखिक है वो शिक्षक निर्मित में ही आपका आ जाता है, आत्मनिष्ठा वाले में, ठीक है। आत्मनिष्ठा वाला है ये भी शिक्षक निर्मित है, ये भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 प्रमापीकृत परीक्षण, ठीक है, जिसको मानकीकृत परीक्षण भी कहते हैं, कि जो आपका परमापीकृत परीक्षण है वो अधिक क्या होता है, विश्वसनीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
देखो मैं बोल रही थी ना, वैधता या इसकी विशेषता से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अच्छे परीक्षण को विशेषता कौन सी नहीं होती की नहीं होती, क्वेश्चन में ये पूछा है। वैधता होती है नहीं होती, होती है ये तो। वस्तुनिष्ठता होती है नहीं होती, ये भी होती है। उसके बाद आपकी विश्वसनीयता, ये भी होती है विशेषता। 4 आता है आपका निरंतरता, तो ये इसका गलत, एक तरह से करेक्ट आंसर है, बट ये क्या है, ये आपका नहीं, निरंतरता जो है उसकी विशेषता नहीं होती। तो नहीं क्वेश्चन में पूछा है तो करेक्ट आंसर हो गया आपका इसमें निरंतरता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके विशेषता में से, सीधे सीधे क्वेश्चन, इसलिए विशेषता के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता, आपकी आपकी व्यावहारिकता, ठीक है, और आपका था विभेदीकरण, विभेदकारिता। तो ये सारी क्या होती हैं, ये सारी विशेषताएं होती हैं, बट निरंतरता नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लियर हुआ आपका, अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं होती क्या, निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये रहा देखो क्वेश्चन, मैं बताया था सोपान से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आता है। सोपान या पद बोल सकते हैं हम, कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पद का प्रयोग किया गया है, 2 का, 3 का, 1 का या फिर 4 का। तो कितने का किया गया है, 4 का। ठीक है, कितने पद का प्रयोग किया गया है, 4 का किया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 5 नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा 4। और ये क्या है, इसके पद जिसको हम सोपान भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके उपलब्धि परीक्षण में से सीधे सीधे। अब आपका देखो ब्लूप्रिंट में से भी एक क्वेश्चन आया है, किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार करने में, फर्स्ट, शिक्षण उद्देश्य को महत्व देना, तो देना चाहिए महत्व, ये तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट है मतलब। सेकंड है प्रश्नों के विविध स्वरूप को महत्व देना, तो प्रश्नों के विविध स्वरूप को महत्व दिया जाता है, ये भी सही बात है। थर्ड है कठिनाइयों के स्तर को महत्व देना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ भी महत्व देना होता है। तो 4 आता है आपका लेखन की विविध शैलियों का महत्व देना, तो लेखन की जो विविध शैलियाँ होती हैं उन पर महत्व नहीं दिया जाता, तो ये इसका करेक्ट एक तरह से आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं, तैयार करते समय कौन सी चीज़ कार्य आवश्यक नहीं है, तो लेखन की विधि शैलियों का महत्व देना। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण को नहीं दर्शाता है। फर्स्ट, मूल्यांकन का स्वरूप। सेकंड, किसी विषय विशेष की योग्यता का मापन। थर्ड, कितना सीखा उपलब्धि परीक्षण उसकी माप। और फोर्थ, उपलब्धि परीक्षण शिक्षक प्रक्रिया का अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 की उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग है, इसका परीक्षण नहीं किया जाता। ठीक है, कितना सीखा इसका भी किया जाता है, विषय विशेष की योग्यता का भी मापन किया जाता है, मूल्यांकन का भी एक तरह से स्वरूप है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। नंबर फर्स्ट, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र परीक्षा ले सकता है, समय अधिक लगता है। ठीक है, मौखिक परीक्षा का गुण है। तो मौखिक परीक्षा में ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की थोड़ा ना परीक्षा लेता है, तो मौखिक परीक्षा का ये तो गुण है ही नहीं। नेक्स्ट आता है आपका, मौखिक परीक्षा को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषा कौशल सुनने, पढ़ने, लिखने और बोलने एक साथ मापन किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, मतलब ये भी करेक्ट बात है। नहीं, इसका आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर
तो ये क्या है, ये करेक्ट बात है। और फोर्थ आता है आपका, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन नहीं किया जा सकता। तो नहीं, तो ये भी इसका इनकरेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका कि मौखिक परीक्षण का गुण कैसा होता है, तो इसका गुण होता है कि इन परीक्षा से विद्यार्थी के 3 भाषीय कौशल जैसे सुनने, पढ़ने और बोलने का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये हैं उपलब्धि परीक्षण के आपके कुछ क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से इसी तरीके के आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। यहाँ हमारा ख़त्म होता है उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा NCF 2005, जो आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी मंडे को, क्योंकि संडे हमारा ऑफ रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आप सभी से। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।